अनाया नाम की एक लड़की थी जिसकी भूख का कोई अंत नहीं था। वो हर बार पूरे 10 कटोरे नूडल्स खा जाती थी और अक्सर अपने टीचर का हिस्सा भी खत्म कर देती थी। टीचर को अब चिंता होने लगी, अगर ये ऐसे ही खाती रही तो मेरी पूरी जमा पूंजी इसके पेट में चली जाएगी। एक दिन उन्होंने मजाक में अनाया से कहा, बेटी तुम्हारे असली पिता बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, अब तुम्हें उन्हें ढूंढने जाना चाहिए। अनाया मुस्कुराकर बोली, ठीक है सर, पर पहले एक कटोरा और दे दीजिए। टीचर ने सिर पकड़ लिया, लेकिन मजाक को सच मानते हुए उसका सामान बांधा और कहा, जाओ अपने पिता को ढूंढो और मुझे दिवालिया होने से बचाओ। अनाया शहर पहुंची ही थी कि अचानक एक अमीर बुजुर्ग महिला सड़क पर गिर पड़ी। बिना सोचे समझे अनाया दौड़ी और उन्हें अपने बैग से कोई दवा दी। कुछ ही मिनटों में महिला ठीक हो गई। वो धन्यवाद कहना चाहती थी लेकिन अनाया वहां से जा चुकी थी। महिला ने अपने नौकरों से कहा, उसे ढूंढो अभी। उधर अनाया जल्दी में थी, इसलिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो सड़क किनारे एक भिखारी के साथ बैठ गई और मुस्कुराते हुए उसकी ब्रेड का टुकड़ा खाने लगी। भिखारी उसकी भूख देखकर हैरान था कि इतनी छोटी सी लड़की और इतना खाती है। तभी कई लग्जरी गाड़ियां वहां आकर रुकी। बुजुर्ग महिला ने आखिरकार अनाया को ढूंढ लिया था। उन्होंने अपने गार्ड से कहा, इसे मेरा बैंक कार्ड दे दो, इसमें $10 मिलियन हैं। पास बैठा भिखारी अवाक रह गया। उसने कहा, मालकिन क्यों ना आप इस बच्ची को गोद ले ले, इसका खर्चा भी आप उठा पाएंगी। अनाया हंसकर बोली, मुझे डर है कि आप मेरा खर्च नहीं झेल पाएंगी क्योंकि मेरी भूख बहुत ज्यादा है। महिला को उसकी बातों में सच्चाई और सादगी दिखी। उन्होंने प्यार से कहा, भूख तो मैं मिटा दूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे दिल वाली लड़की मुश्किल से मिलती है। उन्होंने अनाया को गोद ले लिया। घर पहुंचकर उन्होंने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनवाए। अनाया को खुशी खुशी खाते देखकर बुजुर्ग महिला को सुकून मिला। उसी समय उनका सीईओ बेटा विवान घर लौटा। जैसे ही अनाया ने उसे देखा, वो दौड़कर बोली, पापा। विवान चौंक गया और झटके से पूछा, क्या कहा तुमने? अनाया की चमकती मुस्कान और भोली आंखों में कुछ ऐसा था जिसने विवान के दिल को छू लिया। उसे अपनी खोई हुई बेटी की याद आ गई। वो मुस्कुराया और बोला, अगर तुम मुझे पापा कहना चाहती हो तो मैं मना नहीं कर सकता। उसे नहीं पता था कि ये छोटी लड़की सच में उसकी असली बेटी है। बाद में विवान ने उसके लिए ढेर सारे मीठे पकवान बनवाए। अनाया बहुत खुश हुई, लेकिन तभी उसकी नजर विवान की व्हील चेयर पर पड़ी। उसने धीरे से अपनी एक्सरे जैसी जादुई नजर से देखा। विवान की टांगों के चारों ओर काला धुंध फैला हुआ था। वो समझ गई, पापा पर कोई श्राप है। और फिर वहीं पे कहानी रुकती है, क्योंकि अब बारी है पार्ट 2 की।